आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। लोमड़ी या शेर। अपने सामान्य जीवन की ऊब से थककर राम ने आध्यात्मिक खोज पर जाने का फैसला किया। उसने गांव के पास एक जंगल में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। इसलिए वो प्रतिदिन जंगल में साधना करता था। जब भी उसे भूख लगती वो गांव आ जाता। एक दिन जंगल में लौटते समय उसने एक गंभीर रूप से घायल लोमड़ी को देखा। इसके अगले पैर पूरी तरह से अलग हो गए थे। प्रकृति किसी भी प्रकार की अक्षमता के प्रति कोमल नहीं है। यदि आप अपने पैर खो देते हैं तो आप अपना जीवन खो देते हैं। फिर भी लोमड़ी अच्छी तरह से पोषित और स्वस्थ दिख रही थी। राम हैरान था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, राम को सिंह की दहाड़ सुनाई दी। वो अपना ध्यान भूल गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उसके विस्मय के लिए एक पूर्ण विकसित नर शेर मांस का एक टुकड़ा लेकर आया। उसे लोमड़ी के सामने गिरा दिया और चला गया। राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्रोधित शेर एक अपंग लोमड़ी को खाना खिला रहा है। अगले दिन शाम को शेर फिर मांस का टुकड़ा लेकर आया और लोमड़ी के सामने गिरा कर चला गया। राम ने इसे एक संदेश के रूप में लिया कि भगवान उन्हें भेज रहे थे। उसकी अपनी व्याख्या थी, इस जंगल में एक अपंग लोमड़ी भी एक शेर द्वारा खिलाई जा रही है और अरे मूर्ख, बस यहाँ बैठो और भोजन तुम्हारे पास आ जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का ध्यान राम के लिए संघर्ष जैसा हो गया। 7वें दिन तक वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। तभी एक योगी उधर से गुजर रहा था। उसने राम की हताश पुकार सुनी और ध्वनि का पीछा करना शुरू कर दिया। क्या हुआ तुझे? तुम इस हालत में क्यों हो? योगी ने पूछा। हे योगी, कृपया मेरी मदद करें। एक दिव्य संदेश मेरे पास आया। मैं संदेश के अनुसार चला और मैं ऐसा हो गया। क्या हुआ? योगी ने पूछा। देखो, एक अपंग लोमड़ी को एक क्रोधित शेर रोज खाना खिला रहा है। क्या ये ईश्वरीय संदेश नहीं है? योगी ने उसकी ओर देखा और कहा, निश्चित रूप से यह एक दिव्य संदेश है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपने अपंग लोमड़ी की तरह बनना चुना और उदार शेर की तरह नहीं? अच्छे विचार सोचना ही काफी नहीं है। अच्छा करना काफी नहीं है। दूसरों को अपने अच्छे उदाहरण का अनुसरण करते देखना काफी अच्छा है।